नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित ट्रस्ट अयोध्या के धनीपुर में बाबरी मस्जिद के बराबर आकार की मस्जिद बनवाएगा। इस मस्जिद परिसर में अस्पताल, पुस्तकालय और संग्रहालय आदि होंगे। यह जानकारी ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि संग्रहालय के निर्माण के लिए सलाहकार क्यूरेटर की जिम्मेदारी प्रोफेसर पुष्पेश पंत को सौंपी गई है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आए तो एक मेगा ड्राइव में सबको रोजगार देंगे। इसकी विधिवत घोषणा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की। सम्मेलन में उन्होंने फिर अपना नारा दोहराया कि बेरोजगारी हटाने के लिए नीतीश कुमार को हटाना होगा। तेजस्वी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जहां राज्य के बेरोजगार खुद की जानकारी को रजिस्टर कर सकते हैं। भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून के स्वरूप में बदलाव प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन का कारण हो सकता है। अध्ययन में उत्तर भारत के 5700 वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है। अब एजेंसी रिया चक्रवर्ती और शोविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इससे पहले दोनों का आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई की एक कोर्ट में पेश किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और रोजगार समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकार अधिकतम निजीकरण की है। उन्होंने कहा कि कोविड तो बस एक बहाना है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, पिछले दिनों मैंने कई एक्सपर्ट से बात की। कुछ कहते हैं कि ये सेकंड वेव है, कुछ कहते हैं नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैं पिछले 4 से 5 महीने में जब से कोरोना फैला है तब से समय समय पर आके सामने आपकी सारी स्थिति बताता हूँ। भारत चीन सीमा विवाद पर शुक्रवार को रूस में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय की ओर से शनिवार को बयान जारी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट में बताया कि रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर जल्द से जल्द पूरी तरह से शांति बहाल करने और तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों को राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को ये जानकारी दी। यादव ने यह भी कहा कि हम लगातार इस बात पर नजर रख रहे हैं कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। जिस भी ट्रेन में ऐसा होगा उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाएगी। ये क्लोज ट्रेन एक्चुअल ट्रेन से पहले चलेगी ताकि ज्यादातर यात्रियों को जगह मिल सके। दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, लेकिन चीन में लोग इस तरह से पार्टी कर रहे हैं जैसे कि वह कोरोना वायरस से पहले का साल हो। चीनी लोग फेस मास्क हटाकर पार्टी कर रहे हैं। बार, नाइट क्लब और बीच पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। FT.com की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते बीजिंग के लोगों ने बीच टाउन में एक शानदार म्यूजिक फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था। IPL 2020 शेड्यूल की घोषणा को लेकर एक नई अपडेट आई है। IPL चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि IPL 2020 के शेड्यूल की घोषणा रविवार यानी 6 सितंबर को की जाएगी। बता दें कि फैंस काफी समय से शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। IPL 2020 का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा। कोरोना से बचाव के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों से बंद मेट्रो सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। अनलॉक 4 की घोषणा करते हुए सरकार ने 7 सितंबर शर्तों के साथ मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी थी। इस घोषणा के बाद से ही नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी यात्रियों की सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन काम पर वापस आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर को क्लोज ट्वीट किया जिसमें कई मूड में दिखाई दिए। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए महानायक के फैंस काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। वह उन्हें काम पर वापस देखकर काफी खुश हैं। लेकिन सिर्फ आम फैंस ही नहीं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी इस पोस्ट पर अपनी खुशी जता रहे हैं।
अमेरिका ने चीन, ईरान और रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि चीन, ईरान और रूस वह 3 देश हैं जो अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को अगले राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में देखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर हालात बहुत ही खराब हैं और चीन अधिक मजबूती के साथ इसे बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में शामिल होना और मदद करना चाहेंगे। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि सीमा पर चीन और भारत के बीच हालात बहुत खराब हैं। शनिवार को 86,432 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1089 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 69,561 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 40,23,189 हो गए हैं, जिनमें से 8,46,395 लोगों का उपचार चल रहा है और 31,07,223 लोग उपचार के बाद इस बीमारी को मात दे चुके हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।